दोस्तों, ऋषि कपूर ने अपने जीवन में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जो किसी दूसरे आर्टिस्ट ने पहले कभी नहीं की थी और ना ही आने वाले समय में कोई कर पाएगा। वो ऐसी कौन सी बातें थी जो मुझे थंबनेल में विश्वासघात शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बात को आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। इसमें वो बातें आप जान जाओगे जिन्हें खुद ऋषि कपूर ने माना है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। वैसे तो ऋषि कपूर के बारे में जब भी हम कोई बात करते हैं तो उनके बारे में एक बात समझ में आती है कि वो उनकी कोई भी बात बड़ी बेबाकी के साथ कहते थे, ऐसे कि पूरी ईमानदारी से कहते थे। वो बातें इतनी खुलकर होती थी कि उनका कोई भी ट्वीट हो वो इतनी चर्चा का विषय बन जाता था कि ट्रेंडिंग होने लगता था। वो कुछ नहीं सोचते थे, यहाँ तक कि कोई भी बड़ी बात कहने को वो जरा झिझकते नहीं थे, चाहे वो बात खुद का मजाक बनने की हो या फिर उनके पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हो। वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का नरगिस के साथ अफेयर था। मेरी उम्र बहुत कम थी, ना समझ होने की वजह से इस बात का मुझ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बाद में भी कभी मैंने इस बात पर कोई विवाद मेरे घर में नहीं देखा, ना मुझे ऐसी कोई बड़ी बात इससे याद है। लेकिन तभी बाद में एक बार ऐसा वक्त आया था जब मेरी माँ को हम सब बच्चों को लेकर नटराज होटल में रहना पड़ा था। वजह थी मेरे पिता का वैजंती माला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उन्होंने मेरी माँ को मनाने की कई सारी कोशिशें की, उन्होंने उनके लिए नया घर भी खरीदा, लेकिन मेरी माँ तब तक नहीं मानी, तब तक डटी रही जब तक कि मेरे पिता ने वैजंती माला का चैप्टर खत्म नहीं कर दिया। इन्होंने सिर्फ अपने पिता के बारे में नहीं, खुद के बारे में भी खुलकर बातें की है। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला अफेयर एक पारसियन लड़की के साथ हुआ था। मेरा उसके साथ वो रिलेशनशिप सीरियस था। उस लड़की का नाम यास्मीन था। बॉबी शूटिंग के बहुत पहले से मैं उस लड़की के रिलेशनशिप में था, लेकिन 1973 में मेरी पहली ही फिल्म बॉबी जब रिलीज हुई तो मैगजीन्स में डिम्पल की और मेरी तस्वीरें छपने लगी और उन मैगजीन्स में ये लिखा जाने लगा कि मेरा डिम्पल के साथ अफेयर है। लेकिन सच तो ये था कि डिम्पल कापड़िया की शादी राजेश खन्ना के साथ हो चुकी थी। अब इस खबर से डिम्पल की शादीशुदा जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मेरा और यास्मीन का रिश्ता इस खबर की वजह से टूट गया। वो ये भी कहते हैं कि मैंने उसके बाद यास्मीन को मनाने की कोशिश की थी, उसे समझाने की कोशिश की थी कि जो भी फिल्मी मैगजीन्स में लिखा जाता है वो एक प्रोफेशनल बिजनेस है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसको लगा कि जो भी छपता है वो सच है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार मैं यास्मीन को मिला तो उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी। वो बहुत ही सिंपल सी अंगूठी थी जो मैं उसे पहना करता था, और बॉबी फिल्म की शूटिंग के वक्त डिम्पल वो अंगूठी मेरे हाथों से निकाल के छीन लिया करती और खुद ही पहन लिया करती। और बाद में जब डिम्पल कपड़िया राजेश खन्ना से मिली तो राजेश खन्ना ने नोटिस किया कि डिम्पल के हाथ में एक अंगूठी है, उसे उन्होंने निकाल कर समंदर में फेंक दिया। अब ये बातें यही नहीं रुकी, बाद में भी कई सारे मैगजीन्स में ये बातें छपती रही कि ऋषि कपूर और डिम्पल का अफेयर है। तो इस बात पे खुलासा करते हुए भी उन्होंने कहा था कि ये बात बिल्कुल सरासर झूठ थी। दरअसल मेरा और डिम्पल का कोई ऐसा अट्रैक्शन, कोई कनेक्शन था ही नहीं। दरअसल लोग उन दिनों उन खबरों को पढ़ा करते थे और छापने वाले छापा करते थे। उन्होंने आगे अमिताभ बच्चन के साथ उनका रिश्ता किस तरीके से था इसके बारे में भी बात की। अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये ऋषि कपूर ने अपने शब्दों में कही है। उन्होंने ये खुद अपनी किताब में लिखी है। वो आगे कहते हैं कि 70s में अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री पर राज हो गया था। तब ज़्यादातर जो भी फिल्में लिखी जाती वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती। उस जमाने में अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार थे, जहाँ देखो वहाँ अमिताभ बच्चन की ही बातें होती थी। लोगों का उनको बेशुमार प्यार मिल रहा था। ऐसे में फिल्म का सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन लेकर जाते थे। जबकि शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन कभी भी सोलो फिल्म में नजर नहीं आए।
उनके साथ बाकी और एक्टर्स होते थे जिनका काम उस फिल्म में कमाल का होता था। लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने इंटरव्यू में या किसी भी लेख में इस बात का उल्लेख कभी नहीं किया कि उनके साथी कलाकार उनके साथ अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपने साथी कलाकारों की तारीफ नहीं की। उन्होंने ये तक कहा कि चाहे वह कादर खान हो या फिर महमूद हो जिन्होंने अमिताभ बच्चन को पनाह दी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चाहे वो कादर खान हो या महमूद हो जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ती रखी थी, उस दोस्ती का उन्हें आगे की जर्नी में फायदा हुआ है, जबकि अमिताभ बच्चन ने कभी उनका तक नाम नहीं लिया है। ऋषि कपूर अपने स्टारडम के चलते शुरुआती दिनों में कभी किसी पर भरोसा नहीं करते थे। मेकअप को लेकर हो या फिर चाहे वो कॉस्ट्यूम्स को लेकर हो या फिर डांस को लेकर ही क्यों ना हो, वो खुद ही पर्सनली इन सब बातों पर ध्यान दिया करते थे। तो ऐसे ही वो फिल्मों को भी खुद ही चूज किया करते थे। तो उन्होंने वैसे में दूसरी फिल्म जहरीला इंसान चूज कर ली, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनका मानना यह है कि अगर मैंने बॉबी फिल्म मेरी चली थी वैसे ही दूसरी फिल्म करता तो वो भी चलती। इसका नतीजा ये रहा कि उनकी फिल्मों को चूज करने के तरीके डिफरेंट हुआ करते थे। अलग अलग फिल्मों में वो काम करना पसंद करने लगे थे और सारी की सारी फिल्में उनकी शुरुआती दौर की बॉबी के बाद फ्लॉप हो गई, जबकि उन फ्लॉप फिल्मों से उनको बॉबी फिल्म की सक्सेस की तरह ही उम्मीद होती थी। लेकिन उनकी वो फिल्में नहीं चली। उसी दौरान उनकी शादी हो गई नीतू सिंह के साथ और बहुत ही कम उम्र में उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। करियर अच्छा नहीं चल रहा था और वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। उन्होंने ये बात भी कबूल की है कि उन दिनों में इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैं मेरी गलतियों को मेरी पत्नी नीतू सिंह के ऊपर ही थोपता था और उसे कहता कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और यही से दोस्तों नीतू सिंह और ऋषि कपूर का रिश्ता बिगड़ने में लगा था, क्योंकि उस वक्त नीतू सिंह प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में उनकी बेटी रिधिमा थी। रिश्ते की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें दोस्तों का सहारा लेना पड़ा और उस सिचुएशन से वो बाहर आ पाई। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ के कोल्ड वॉर का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि फिल्म कभी कभी शूटिंग के दौरान उनके साथ उनसे कुछ भी बातचीत नहीं होती थी। हालांकि दोनों के एक साथ सीन्स थे, एक साथ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते थे। इसकी वजह ये थी कि अमिताभ बच्चन बॉबी फिल्म से मिला हुआ ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, वो सोचते थे कि ऋषि कपूर को बॉबी के लिए ये अवार्ड कैसे मिल गया। जिस वक्त ये खबर उनको पता चली कि बॉबी फिल्म के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का वो अवार्ड मिला है, तो उस वक्त उनकी जंजीर फिल्म रिलीज हुई थी और वो सोचते थे कि जंजीर के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि जंजीर ही वो फिल्म थी जिस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बनाया। उनकी करियर की सबसे पहली हिट फिल्म वो थी। तब ऋषि कपूर आगे खुलकर ये बात कहते हैं कि तारकनाथ गांधी नाम का मेरा पीआर था और उस पीआर को मैंने 30,000 रुपए देकर वो अवार्ड खरीद लिया था। मैंने वो अवार्ड नहीं जीता था। वो कहते हैं कि मुझे उतनी समझ उन दिनों थी ही नहीं। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको पैसे दे दिए और मुझे वो अवार्ड मिल भी गया। वो सफाई देते हुए ये कहते हैं कि मैं हालांकि वैसा इंसान हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। ये तो पुराने वक्त की बात है अवार्ड्स को लेकर, लेकिन आज भी दोस्तों वक्त बदला नहीं है। चाहे शाहरुख खान हो या कोई भी बड़ा सितारा हो बॉलीवुड का, ये बात कहते हुए झिझकता नहीं है कि यहाँ पर लेन देन की बात होती है। अगर अवार्ड चाहिए तो अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करना होता है। फर्क बस इतना है कि कोई भी स्टार आज के जमाने का ऐसी कोई हरकत करे तो खुलकर नहीं कहेगा, जो ऋषि कपूर ने इस तरीके से कही है। तो दोस्तों वक्त चाहे आज का हो या फिर सदियों पुराना, बात चाहे छोटी हो या बड़ी, विश्वास की हो या विश्वासघात की हो, छुपाने से नहीं छुपती है। वो वक्त जरूर लगाती है लेकिन बात सामने आ ही जाती है। फर्क बस इतना है इस केस में कि ऋषि कपूर ने ये बात खुद कबूल की है, दूसरों के केसेस में ये बातें कोई और बताता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।